हालेलुया, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नए खूबसूरत दिन के लिए आइए हम परमेश्वर को अपने हृदय से धन्यवाद दें, सारी स्वर्गीय आशीषों के लिए। और इस संसार में रहते हुए भी जो परमेश्वर ने हमें आशीषें दी हैं, सब बातों के लिए परमेश्वर के हम शुक्रगुजार हों। और हम वचन में आएंगे भजन संहिता 18 में। और उसके अगर हम 28 वर्स को देखें तो वहां लिखा है, हाँ तू ही मेरे दीपक को जलाता है, मेरा परमेश्वर यहोवा मेरे अंधियारे को उजाला कर देता है। बाइबल में हम ओल्ड टेस्टामेंट से न्यू टेस्टामेंट में जाते हैं और देखते हैं किस तरह से अंधियारे और उजाले का जो मेटाफोर है वो हर एक जगह, बहुत जगह इस्तेमाल हुआ हुआ है। और मुझे भी ये बहुत अच्छा लगता है। मेरा जो फेवरेट अगर मेटाफोर कहें कि जो है वो यही है। क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की थी जो बहुत डरती थी अंधेरे से, तो मैं बहुत डरती थी। और जो मेरे ब्रदर थे वो बहुत इसका फायदा उठाते थे, जैसे भाई लोग बहनों को तंग करते हैं। तो वो जब भी लाइट जाती थी तो वो मुझे डराना शुरू करते थे और मैं बहुत जोर जोर से चीखती थी। और ये हमारे बीच में बढ़ती हुई एज में जब हम बच्चे बढ़ रहे थे तो ये चलता रहता था। हमेशा वो अंधेरे का फायदा उठाता था और मुझे डराता था। तो उसके बाद मैं बहुत डरने लग गई थी और बहुत बहुत सालों तक मैं लाइट ऑन करके ही रात को सोती रही। तो अंधेरे से उजाले में आना मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा चेंज था और है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अंधकार से निकाला है, अंधकार के राज्य से रोशनी में लेकर आए हैं। प्रभु यीशु मसीह की दया, उसके अनुग्रह से मैं डर में से निकली हूँ, क्योंकि मैं बहुत डरती थी बहुत सालों तक। मैंने प्रभु के वचन को जो है उनको प्रोक्लेम करना शुरू किया कि प्रभु ने मुझे डर का आत्मा नहीं दिया और प्रभु मेरे साथ है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में से होकर भी चलूं तो मैं हानि से ना डरूंगी। और तब मैं ये वचन बोलते हुए भी डरती रहती थी, लेकिन आज खुदा ने मुझे निकाल लिया है। तो ये वचन जो है, ये मेटाफोर अंधियारा और उजाला, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे कि वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे में होकर चलेगा वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा। तो सचमुच जब खुदा का वचन अंधियारे से उजाले की ओर बात करता है तो हमें उस वचन पर ध्यान देना है, क्योंकि सच्ची ज्योति जो है वो प्रभु यीशु मसीह है। हमें प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आना है, उनके करीब आना है, ताकि हमारे जीवन से, चाहे वो आत्मिक अंधकार है, चाहे हम अपने फिजिकल सराउंडिंग में अंधकार देखें, चाहे वो हमारे आंखों का अंधकार हो, जैसे हमें स्पिरिचुअल आइज हमारी खुलती नहीं है तो हमें चीजें नहीं समझ आती, हम पाप में ही रहते हैं। तो ये चीजें जो है हमारे जीवन से दूर हो। दाऊद राजा भी, हम 118th जो भजन संहिता है वहां भी हम देखते हैं कि वो कहते हैं कि मैं अगर अंधकार में भी कहीं जाके छिप जाता हूँ तो जो परमेश्वर है उजाला है, उसके लिए वो अंधकार भी मतलब अंधकार नहीं है, उजाला है। तो परमेश्वर से हम कहीं भी छिपे नहीं हैं। आप अपने लाइफ में किसी भी तरह की परिस्थितियों से निकल रहे हो जहां आपको अंधकार दिख रहा हो, आपको लग रहा हो कि मेरे लिए कोई आशा नहीं है, कोई होप नहीं है, तो आज आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को बुलाएं। वही है जो आपके लिए उजाला है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जो है, जब हम जैसे ही उनके करीब आते हैं तो वचन कहता है कि वो हमारे और नजदीक आते हैं। और सोचिए, जब सच्ची ज्योति जो है वो आपके करीब आएंगे, जब वो आपकी लाइफ को मैनिफेस्ट करेंगे, तो आपकी लाइफ से हर जो डाउट है और किसी भी तरह की आपके जीवन में होपलेसनेस है, वो प्रभु यीशु के नाम से दूर हो जाएगी। आपके अंदर से हर डर जाता रहेगा, हर जो निराशा है जाती रहेगी। और सबसे बड़ी बात है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें पाप और अंधकार के राज्य से छुड़ाया है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है हमें अंधकार से जब छुड़ाते हैं तो हमारी आत्मिक आंखें भी खुलती है। इसीलिए यीशु मसीह ने पौलुस को कहा कि इस तरह से प्रार्थना कर कि जो लोग पाप और अंधकार में पड़े हैं वो अंधकार से उजाले में आए, शैतान के राज्य से निकलकर परमेश्वर के राज्य में आए। तो आज ये ज्योति को हम अपने लाइफ में बुलाएं। और जैसे कि यहाँ पर दाऊद राजा कहते हैं कि, लिखते हैं कि तू ही मेरे दीपक को जलाता है। हम देखते हैं किस तरह से जो 10 कुंवारियों का जो पैरेबल है उसमें जो 5 थी वो मूर्ख थी। उनके पास दीपक तो थे लेकिन वो, उनके पास
तेल नहीं था इनफ कि वो जले, वो जो दीपक है। तो यहाँ पे वो क्या है जो दीपक को जलाता है? परमेश्वर का आत्मा है। हम हमारे अंदर जो है, जब हमें वो अनॉइंटिंग आती है, वो तेल है, वो अनॉइंटिंग है जो हमें हमें परमेश्वर के लिए हमें तैयार करता है। हमें हमारे अंदर वो ज्योति को फैलाता है, हमारे अंदर से सारी जो अंधकार के कारण छिपी हुई चीजें हैं उन सबको निकालता है। तो आज हमारे अंदर, हमें अपने अंदर पवित्र आत्मा को काम करने देना है। खुदा का आत्मा, खुदा की अनॉइंटिंग में हमें होकर चलना है। उसके आत्मा के द्वारा हमें हर दिन जो है चलना है। उसकी बातों में बहुत जरूरी है हम परमेश्वर की आज्ञा को माने, और जरा भी हम हमारे अंदर लेजीनेस नहीं रहना चाहिए। प्रभु के कामों के लिए तो बिल्कुल लेजीनेस नहीं रहना चाहिए। सोचिए, अगर आपको बाइबल पढ़ना है या प्रेयर करना है या वर्शिप करना है या फास्टिंग करना है या कुछ भी ऐसे काम करने जो प्रभु के लिए करने हैं, किसी के लिए दुआ करनी है, किसी के घर प्रेयर करने जाना है, अगर आपका मन नहीं कर रहा, तो सोचिए कि आप अपने दिए को बुझा रहे हैं, आपके अंदर वो अनॉइंटिंग नहीं आ रही है। तो जो काम नहीं करने का दिल कर रहा है वो आप करें, क्योंकि आप शैतान को कोई भी मौका ना दे कि वो आपकी लाइफ में वो आपकी अनॉइंटिंग को वो बुझाए या वो उसको जलने ना दे। आप प्रभु की आवाज को सुने, प्रभु की आवाज को सुन के प्रभु के साथ चलें, और प्रभु के लिए हमेशा उसके उसके लिए आप अपने अंदर वो ज़ील रखें कि हाँ, हम प्रभु के भले कामों के लिए बनाए गए हैं, तो प्रभु के जो काम हैं, वो हमारी लाइफ में होने चाहिए। और जितना आप प्रभु के कामों को करते हैं, उसमें बढ़ते हैं और उसकी नज़दीकी में रहते हैं, उतना ही आपकी लाइफ में परमेश्वर की जो रोशनी है, वो मैनिफेस्ट होती रहेगी और अंधकार नहीं रहेगा। आप डिसर्निंग हो जाएँगे, सही और गलत के बीच में आपको फ़र्क पता चलेगा, क्योंकि जब प्रभु की रोशनी आप पर चमकेगी, तो आपके सामने कुछ भी अंधकार है, कोई भी छिपी हुई चीजें हैं जो आपको नहीं समझ आ रही, वो आपकी लाइफ में एक्सपोज हो जाएगी। आप समझ जाएंगे, नहीं ये गलत फैसला है, मुझे ये नहीं करना, मुझे जो खुदा का वचन कह रहा है मुझे वो करना है। और वो आपको प्रभु की आशीषों को आपकी लाइफ में खोलेगा। तो आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।